आप मदद कर रहे हैं, जितना दिखाना है दिखाइए, जितना कमाना है कमाइए, बट ये मसीहा एंड ऑल सूट नहीं करता। लेकिन ये पब्लिसिटी का पागलपन इतना बढ़ जाए कि आपके नाम से किताब आ जाए, आई एम नॉट मसीहा, तो फिर कहीं ना कहीं माथा ठनकता जरूर है। ये इंसिडेंट ये साफ करता है कि वो जो मदद कर रहे हैं उसे पहले पब्लिक करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो इलाज करते हैं। अंबानी द्वारा 300 करोड़ दिए गए, लेकिन उन्हें मसीहा बनाना तो दूर, आज भी लोग उन्हें गालियां देते हैं। अगर वो इंटरव्यू वायरल नहीं होता तो कभी किसी को पता नहीं चलता कि सुनील शेट्टी ने ऐसा कुछ कभी किया भी था। सुनील शेट्टी भाई साहब ने वो पेमेंट किया। मैं ये नहीं कहता कि सोनू सूद ने जो मदद करने का सिलसिला शुरू किया उसमें किसी तरह का कोई लालच था या कोई पब्लिसिटी स्टंट था। पहली बार जब सोनू सूद ने बसेस से माइग्रेंट वर्कर्स को घर पहुंचाने का काम शुरू किया तो हम सब की नज़र में सोनू सूद की जो भगवान वाली इमेज बनी, उसका कारण था सही वक्त पर मास्टर स्ट्रोक। यानी कि जिस वक्त लोग त्राहिमाम थे अपने अपने घर जाने के लिए, उस वक्त सोनू सूद ने उन्हें घर पहुंचाया। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो पब्लिसिटी का खेल शुरू हुआ वो कई तरह के सवाल खड़े करने लगा है कि कहीं ये सब कुछ प्लानिंग के साथ तो नहीं किया जा रहा है, कहीं ये पीआर टीम के हिसाब से तो सोनू सूद काम नहीं कर रहे हैं। अब जब हम प्लानिंग के साथ काम करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में जरूर आता है कि अरे ठीक है, प्लानिंग के साथ कर रहा हो, अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा हो या कोई भी रीजन हो, लेकिन लोगों की मदद तो हो रही है ना। तो बस इसी चीज पर डिस्कस करना है कि क्या वाकई में जितना शोर शराबा होता है इनके कामों का उतना काम हो रहा है, और अगर मदद कम हो रही है और हू हल्ला ज्यादा हो रहा है तो इसके पीछे सोनू सूद का क्या फायदा है। तो पहले फायदे की बात कर लेते हैं। खुद सोनू सूद ने एक दो जगह कहा है कि इस चैरिटी वाले काम के बाद उन्हें कुछ बड़ी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा अब वो कई तरह के एडवर्टाइजमेंट में नजर आने लगे हैं। ऑब्वियसली अब उन्होंने अपना एनजीओ भी खोल लिया है, तो डोनेशंस भर भर कर आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने अपने कामों को दिखाना जो शुरू कर दिया है। और सब जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। अब ये सोनू सूद ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जब ऑलरेडी देश के छोटे बड़े हर तरह के लोग अपने अपने हिसाब से लोगों की मदद कर रहे थे। राशन पहुंचाने से लेकर पैसों तक से मदद की जा रही थी, क्योंकि पिछले साल वाले कोरोना में बेड्स और हॉस्पिटल से ज्यादा बड़ा इश्यू था लोगों को खाना पहुंचाना और उन्हें घर भेजना। तो अगर आप ट्विटर उठाकर देखें तो हर कोई अपने अपने तरीके से मदद कर ही रहा था। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत से लोग फिजिकली भी मदद करने के लिए एक्टिव थे। खुद मेरे साथ हजारों लोगों ने पूरे देश में मदद पहुंचाई थी। हर राज्य के हमारे सब्सक्राइबर्स ने अपने अपने इलाके में खाना या पैसों से मदद की थी। इनके अलावा बहुत से नाम थे जो बहुत एक्टिव थे, जिनमें बीजेपी लीडर तजिंदर बग्गा और कपिल मिश्रा द्वारा इतने लोगों की मदद की गई जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन लाइमलाइट में आए सोनू सूद, क्योंकि उन्होंने बसेस का इंतजाम कराया और पहली दूसरी बसेस भेजने के बाद ही ये एक्टिव हो गए ट्विटर पर। और वो दिन है और आज का दिन है, उन्होंने ट्विटर का साथ नहीं छोड़ा और लगातार ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। तो कहने का मतलब है अब जब बस वाले मुद्दे के बाद चारों तरफ से एप्रिसिएशन मिलने लगी तो ऑब्वियस है पैसा भी आना शुरू होता है। और जिस प्रकार से सोनू सूद ने अपने द्वारा किए गए हर एक हेल्प को, जो सच है या झूठ है, हालांकि मैं मानता हूं ज्यादातर सच है, उन्हें चमकाना शुरू कर दिया। उनके द्वारा किया गया एक भी सहायता ऐसा नहीं है जो वो ट्विटर पर नहीं बताते हैं। खैर, मैं यहां तक भी गलत नहीं मानता, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। असल चीज यह है कि मदद तो हो रही है ना, भले उससे आपको फायदा हो रहा हो, लेकिन ये पब्लिसिटी का पागलपन इतना बढ़ जाए कि आपके नाम से किताब आ जाए, आई एम नॉट मसीहा, तो फिर कहीं ना कहीं माथा ठनकता जरूर है। पिछले दिनों ही लोगों को उन पर डाउट तक हुआ था जब एक लेडी ने ट्विटर पर सोनू सूद से कहा था कि मेरे बेटे का ऑक्सीजन लेवल घट गया है और उसकी ओपन हार्ट सर्जरी करवानी है। और आश्चर्य वाली बात यह थी कि उसमें कहीं भी सोनू सूद को टैग नहीं किया गया था। बावजूद उसके सोनू सूद रिप्लाई करते हैं उस लेडी को और कहते हैं, टुमारो योर सन विल बी एडमिटेड टू SRCC हॉस्पिटल मुंबई, सर्जरी विल बी स्केड्यूल्ड दिस वीक। इस लेडी का अकाउंट 2 दिन पहले बना था जिसके सिर्फ 2 फॉलोअर्स थे, और बिना सोनू सूद को टैग किए इस ट्वीट को सोनू सूद रिप्लाई भी कर देते हैं। बस यहीं वो पकड़े गए। यहीं से लगने लगा कि कुछ तो दाल में काला जरूर है। कैसे ये बंदा हजारों ट्वीट्स के बीच उन चंद लोगों को पहचान लेता है जिन्हें वाकई में मदद चाहिए, जबकि इनमें से आधे से ज्यादा ट्वीट्स फर्जी होते हैं। कैसे सोनू सूद सही आदमी को पहचान के उसके पास
मदद पहुंचा देते हैं। यही है सारा खेल। हालांकि सोनू सूद ने इसकी सफाई में जो कहा वो उन पर और ज्यादा शक करने पर मजबूर करता है। उन्होंने ट्वीट करके बोला, दैट्स द बेस्ट पार्ट ब्रदर, आई फाइंड नीडी एंड दे समहाउ फाइंड मी, इट्स अबाउट इंटेंशंस बट यू वोंट अंडरस्टैंड। टॉम, पेशेंट विल बी इन SRCC हॉस्पिटल, काइंडली डू योर बिट, सेंड सम फ्रूट्स वगैरह वगैरह। लेकिन उनके इस ट्वीट से ये कहीं भी साबित नहीं हुआ कि बिना टैग के वो उसके ट्वीट तक कैसे पहुंच गए। ना उस महिला ने लोकेशन डाला था, ना वो कहां रहती है, ना डिटेल्स, ना एड्रेस, कुछ नहीं था। लेकिन सोनू सूद भगवान बनकर प्रकट हो जाते हैं क्योंकि ये पहले से ही प्लान्ड था। पेशेंट सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर दिखाना था, इसलिए यह ट्वीट किया गया ताकि लोगों को दिखे कि सोनू सूद द्वारा ऐसा किया जा रहा है। बस उस महिला से गलती यह हो गई कि उन्होंने सोनू सूद को टैग नहीं किया और सोनू सूद ने भी हड़बड़ी में बिना देखे ही उन्हें रिप्लाई कर दिया। यह इंसिडेंट ये साफ करता है कि वो जो मदद कर रहे हैं उसे पहले पब्लिक करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो इलाज करते हैं। अरे अब जब व्हाट्सएप नंबर इशू हो गया है, फिर क्यों ट्विटर खेला जा रहा है? हर एक मदद का पूरा डिटेल आपको सोनू सूद के ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगा। इसके बदले में उन्हें ढेर सारे एंडोर्समेंट मिल रहे हैं, डोनेशंस मिल रहे हैं, फिल्में मिल रही हैं। अब आते हैं, आखिर सोनू सूद ही क्यों इतना लाइमलाइट में है? क्या उनके अलावा लोगों की मदद करने का काम कोई और नहीं कर रहा है? अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दिए थे, जितने की मदद अब तक सोनू सूद ने नहीं किया होगा, एटलीस्ट अपने पैसों से तो नहीं किया होगा। अंबानी द्वारा 300 करोड़ दिए गए, लेकिन उन्हें मसीहा बनाना तो दूर, आज भी लोग उन्हें गालियां देते हैं। दिक्कत यह है कि अब अक्षय कुमार ने एक बार ही पैसे दे दिए तो एक दो दिन उन पर चर्चा हुई और फिर लोग अपने काम में लग गए, अक्षय कुमार अपने काम में लग गए। लेकिन सोनू सूद को लगातार चर्चाओं में रहना है, रोज घंटों ट्विटर पर अपनी पब्लिसिटी करवानी है। अभी हाल ही में वो एक वेबसाइट के एड में सिलेंडर बेचते भी दिखाई दिए थे। एक ट्विटर यूजर ने इस पिक को ट्वीट किया था जिसमें वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन का एड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अब ये 2.25 लाख से 2 लाख का हो चुका है। क्या इस वक्त में इस तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन को बेचना सही है, जबकि देश में अभी ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे हैं? इस कोरोना काल से पहले कभी आपने सोनू सूद को ज्ञान पेलते देखा था? लेकिन अब जब इन्हें मसीहा का ओहदा मिल गया तो लग गए ज्ञान पेलने। पटाखे मत फोड़ो, पॉल्यूशन होगा, होली मत खेलो, ईद मुबारक, और उसके बाद अब आई एम नॉट मसीहा किताब। खुद को ही खुद से मसीहा मान बैठे सोनू साहब। ये जो आप कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन अब ये आपका बिजनेस बन चुका है और इसमें गलत कुछ नहीं, ठीक है आप मदद कर रहे हैं, जितना दिखाना है दिखाइए, जितना कमाना है कमाइए, बट ये मसीहा एंड ऑल सूट नहीं करता। सोनू सूद ने कुछ लोगों को इधर उधर से रेस्क्यू कराया तो 2 दिन में उन्हें मसीहा बना दिया गया, क्योंकि इस बात का ढिंडोरा बहुत जोर जोर से पीटा गया। और किसने पीटा? ऑब्वियसली सोनू सूद की टीम ने। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे एक्टर की कहानी बताता हूं जिन्होंने आज नहीं 1996 में करीब 150 लड़कियों को रेस्क्यू कराया, और यह खबर 24 साल बाद अब लोगों को हाल ही में पता चली है। इतने साल तक इस बहुचर्चित एक्टर ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। टेलीविजन, अखबार और इंटरव्यूज में तो दूर की बात है, उन्होंने इस बात को अपने साथ काम करने वाले को एक्टर्स के साथ भी कभी शेयर नहीं किया। 5 फरवरी 1996 की बात है जब मुंबई पुलिस कमाठीपुरा एरिया में एक रेड डालती है जहां 546 सेक्स वर्कर्स को पकड़ा गया। इनमें से करीब 150 सेक्स वर्कर्स ऐसी थी जो नेपाल से थी, जिनकी उम्र 14 से 30 साल के बीच थी। इनके पास इंडियन सिटीजन का कोई प्रूफ नहीं था और नेपाल सरकार ने भी इन्हें लेने से मना कर दिया। ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए बड़ी समस्या हो गई कि आखिर इनका क्या किया जाए। अब सामने आते हैं एक्टर सुनील शेट्टी। उन्होंने इन लड़कियों को नेपाल पहुंचाने का इंतजाम किया, उनके लिए अपने खर्चे पर फ्लाइट टिकट का इंतजाम कराकर उन्हें काठमांडू भेजा। उन 128 लड़कियों के लिए सुनील शेट्टी किसी देवता से कम नहीं थे। अभी हाल ही में जब नेपाल के इंटरव्यू में उन्हीं रेस्क्यू की गई लड़कियों में से एक ने बताया कि किस प्रकार से इंडियन एक्टर सुनील शेट्टी ने उनकी मदद की और उन्हें वहां से निकाला, तो सब आश्चर्यचकित रह गए। 96 फरवरी 5 तारीख में कमरीपुर एरिया ढक लिया था पुलिस और सोशल वर्कर। तब तो जो सिनेमा हीरो सुनील शेट्टी भाई सपोर्ट किया हमको उस टाइम में। हम 128 लोग को फ्लाइट से लेके आए। सुनील शेट्टी भाई साहब ने वो पेमेंट किया। अगर वो इंटरव्यू वायरल नहीं होता तो कभी किसी को पता नहीं चलता कि सुनील शेट्टी ने ऐसा कुछ कभी किया भी था।
अब आप सोनू सूद और सुनील शेट्टी के कामों को कंपेयर कीजिए। सोनू सूद भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ है। पब्लिसिटी, डोनेशन, नाम, शोहरत, सब कुछ, और फेक केसेस करके भी उन्होंने ये नाम हासिल किया। खुद किताब निकाल देते हैं, नहीं मैं मसीहा नहीं हूं। और दूसरी तरफ सुनील शेट्टी, जिन्होंने अपने घर तक में कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, और अब जब सबको पता चल गया तब भी वो इसका क्रेडिट एक एनजीओ और मुंबई पुलिस को देते हैं, जबकि उस रेस्क्यू की गई महिला ने इंटरव्यू में केवल सुनील शेट्टी का नाम लिया था। अब आप सोचिए, समझिए और फिर डिसाइड कीजिए कि मसीहा की परिभाषा क्या होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।